हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आ गए खबरदार के एक और नए तो सेगमेंट। भाई करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक। बदिनो हजरात, हमारा सेगमेंट है फिरंगे आसफिया। थैंक यू सो मच। इनकी मौजूदगी में मैं चाह रहा था ये सेगमेंट हो। वार्म अप के तौर पे एक लफ्ज है बगदाद। ये वार्म अप है। बगदाद, ये बग और दाद दो अल्फाज का मुरक्कब है। बड़ी तेजी से जल्द। बगदाद शहर। बगदाद शहर ही, लेकिन उसका एक मतलब भी तो है ना। बग बाग और दाद। बाग बग कहाँ से है? बाग सर। नहीं, बग से है। बग बग गैन नहीं है, गाफ है। गैन बाद में हो गया क्योंकि वो फिर गाफ बोलते नहीं है ना, वो गैन बोलते हैं। बगदाद। तो ये कदीम लफ्ज है और बग भगवान से निकला है। बगदाद यानी भगवान का दिया हुआ। जैसे हम मुसलमान कहते हैं खालिक दाद, खुदा दाद, अल्लाह दाद, अल्लाह का दिया हुआ। तो ये कदीम दौर में, जमाना बहुत कबल इस्लाम, इसका नाम था बगदाद। बगदाद। इसी तरह नेपाल, नेपाल। नए का मतलब है पाक साफ और पाल का मतलब है ऊन। ये वो दौर है जब नेपाल अपनी ऊन की वजह से बहुत मशहूर था। बेस्ट ऊन जो हुआ करती थी वो यहाँ से, इस इलाके से आती थी, उसे नेपाल कहते थे। आइए जी अब असल अल्फाज की तरफ। पहला लफ्ज है उस्ताद। उस्ताद क्या मतलब है भाई? पढ़ाने वाला, मुअल्लिम। ऐसा समझे कि जैसे आप हमारे उस्ताद हैं, सबको पढ़ाते हैं, बताते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। जी उस्ताद जी। ईरान में एक कदीम मजहब था जिसका बानी जरतुश्त मशहूर है। जरतुश। हाँ जी, ये आतिश परस्त थे जो मजूसी भी कहलाते हैं। तो जरतुश्त उस मजहब का बानी था। उसकी जो किताब है वो है अवेस्ता, और उस किताब को पढ़ाने वाला कहलाता था अवेस्ता दाद। अवेस्ता दाद, आहिस्ता आहिस्ता अवस्ताद, और फिर अवस्ताद से ये उस्ताद बना। ये इसका इर्तकाई सफर है। को काम की गल बैठे हैं चलो कहना कौन है तुहानू दस्या किने सैयद हामिद हुसैन देहलवी, बहुत बड़े दानिश्वर, माहिर लिसानियात। ये उनकी तहकीक है, उनकी किताब है लफ्जों की अंजुमन। इसी तरह टीचर, एक लफ्ज है टीचर। टीचर भी उस्ताद ही है। वो इंग्लिश च आ जाता जी। ये जर्मन वर्ड है टीचर। टीचर कहते हैं इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर यानी अंगुश्ते शहादत। उस्ताद इस तरह करके पढ़ाता है। ये देखो, उंगली के साथ पढ़ाता है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੀਰ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਖਾਦੀ टीचर, इसको टीचर ही कहते हैं। आप हैरान होंगे कि टीच का मतलब क्या है। टीच, टीच का मतलब है इशारा। ये टीचर को आप देखें, वो ये कर रहा होता है। तो टीच से टीचर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ਆ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਇਹ ਛੀਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ किसी टीचर से पढ़े हैं? ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰੌਂਠਾ ਇੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਨ ਨਾਲ अच्छा, कुछ लोग वाकई बुगदाद भी कहते हैं, पता है आपको? बड़े पढ़े लिखे लोग बुगदाद कहते हैं। उसके ऊपर कहीं दूर दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक पेश नहीं। और पता है ये गलत उलाम क्यों होता है बुगदाद की तरफ? बुगदे से। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀ पर सारी दिहाड़ी फिरदा रहना ऐनक ला के पढ़ के मरने वाले होते हैं मैं इस चीज़ का टीचर हूँ आपको चाहिए जॉब मिलेगी नहीं फिर घर आएंगे ਵੱਡੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਖਲੋਤੇ ਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, अगला लफ्ज। सर आज का शेर। चलिए आज का शेर। नहीं सर नहीं करना जफर इकबाल साहब, बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं, कभी वो लाल गंवाया था इस खराबे में, कभी वो लाल गंवाया था इस खराबे में, कि अब भी सोचता हूं और हाथ मलता हूं।
बेटा जी अगला लफ्ज वाह मुक नहीं गया कौन सा मुक गया? शेर तो बाद मुक जाता है ये तुम्हें किसने कहा कि ये लाजमी है कि शेर तो बाद मुक जाता है? तू तो शेर तो बाद मुकता नहीं नहीं तुमने कहा था आज का शेर, तुमने ये नहीं कहा था इसको खत्म करें। सर मैंने खत्म करना चाहता सी और एक शहर लुधियानवी दा साला नहीं। अच्छा जी अगला लफ्ज मल्लाह। कश्ती चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। ये अरबी लफ्ज है मिल। ये मिल है, एंड पे एच है, MILH मिल। और मल्लाह, मल्लाह पता है किसको कहते हैं? नमक निकालने वाले को, जो सॉल्ट निकाल, ओए होए जैसे कि बड़ी डरावनी चीज। तेरा कश्ती वाला ये कौन है? ये जो समुद्री पानी में से नमक निकालते हैं ना, उस प्रोसेस में बहुत जोर जोर से चप्पू चलते हैं दोनों। हाँ जी तो उस छनछनाहट से नमक अलग होता चला जाता है, फिर वो पानी डाल दिया जाता है वेपोराइजेशन के लिए, और जो बच जाता है नीचे शोर, वो नमक होता है। तो जो कश्ती चलाता है यूं करके चल रही होती है, या डबल चप्पू से इस तरह चलती है, इसको मल्लाह कहते हैं। यानी उस पर जोर दे के कि ये जोर जोर से चलाता है और नमक निकालता है, मल्लाह। फिर फारसी में ना खुदा। अब ना खुदा क्या है? ना मानने वाला। जिसका हो ना 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 खुदा मल्लाह को कहते हैं, पार लगाने वाला। पार लगाने, ना खुदा मल्लाह को कहते हैं। नाव खुदा यानी कश्ती का रहनुमा, कश्ती का हैंडलर, कश्ती का ड्राइवर, कश्ती का कैप्टन। नाव खुदा को ना खुदा कहते हैं। सारे लफ्ज ईरानिया ने हकीम साहब वास्ते बनाया है। क्या नाओ खुदा क्या मतलब समझ नहीं आ रही? इन्हों मैं हुण रावी दी जुबान च दसा, हाँ जी, और खुदा दा ना ही जाके नहा नहा के की ले लिया एक आपस की गल। छोटे शहरों च ही नहीं, दरिया दे कोल कोल शहर ने, हाँ जी। वो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ। ये मछली क्या करते हैं? ਸਰ ਮੱਛੀਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। मच्छियां लिबड़ियां होंदियां ने, वो पहले ही पानी जो फड़ दे यार। नहीं नहीं, उसके ऊपर रेत लगी होती है, क्योंकि जो आप पकड़ते हैं ना, उसको रखते तो रेत पर है, तो रेत उसके साथ जो, क्योंकि स्टिकीनेस होती है उसके अंदर, बड़ी चिपचिपाहट होती है। अगे ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। एक लफ्ज ने सिर्फ अपने पल्लियों किया, चिपचिपाहट। अंग्रेजी जो ने स्टिकीनेस भी किया है। ना मच्छियां ने तुम चपेड़ा मार। अरे कश्तियां तो जिक्र छड्डो को होके टुरो। अच्छा एक और कश्ती है जी जी वो जो वेनिस में आप देखते हैं, याद है ग्रेट गैम्बलर का गाना? दो लफ्जों की है दिल की कहानी, यहाँ है मोहब्बत यहाँ है जवानी। अच्छा जी, वो ये नहीं करते, वो एक ही होता है इसका। और ये कश्ती वाला, हाँ, ये कश्ती वाला डबल पैडलिंग नहीं करता। और इस कश्ती को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोंडोला। जैसे गंडोला भी कहते हैं, लेकिन गोंडोला। गंडोला रे तेरे रंग। अच्छा जी आज का दूसरा शेर क्या बताइएगा दूसरा लफ्ज? चहलकदमी। करना। 40 कदम। चहल मीन्स 40 जी, खाना खाने के बाद ना चहलकदमी करनी चाहिए। हर खाने के बाद 40 कदम कम से कम जरूर चलना चाहिए। ये जो चिल्ला काटते हैं, ये भी 40 दिन है। आप जैसे किसी दरिया में खड़े रहते हैं, किसी गटर में खड़े रहते हैं। जी रोटी खा के 40 कदम चलना चाहिए जी। क्या मोटा ते 40 कदम ਦੀ रोटी होवे टुर पैंदा होन। अच्छा जी आखिरी लफ्ज, और खुदा दा नामो अनुसार लफ्ज है माली। बागबान। बागबान। माली का मंबा बहुत खूबसूरत। बड़े अरसे बाद वैसे मंबा आया जी। वो क्यों नहीं आ रहा कि हुआ ये होगा? वो कल फिर कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है माली दा कम पानी देना जी। ये माला से है, माला। माला। गुलाब जब पिरोए जाते हैं और उसकी माला बनाई जाती है, तो माला बनाने वाले को माली कहते हैं। जैसे तोप चलाने वाले को तोपची, जैसे ढोल बजाने वाले को ढोलची। इसी तरह माला बनाने वाले को माली कहते हैं। ये जोड़ते हैं ना, जो उसमें बड़ा नज्म होता है, बिल्कुल। बड़ा नज्म से, एक तरतीब से। आप अगर देखें तो तस्बीह में भी जो पिरोए दाने हैं, उनके अंदर एक नज्म होगा बेशक। कि 11 के बाद देखें ना, दाने के साथ एक और तरह का चेंज आंदी, और उसी नज्म को कायम रखा जाता है। जैसे नज्मो नसर, नज्म एक चीज है, नसर एक चीज है। नज्म है परोना,
और नसर है बिखेरना। नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त, देख रहे हैं? एक ज़ाब्ता। चुनांचे अगर एक माला है या एक हार है, उसके मोती अगर बिखर गए हैं आए तो इसे क्या कहेंगे? नसर सर नसर उसको कहते हैं मोती नशर हो गए, हैं नशर हो गए। और जब आप उन्हें यकजा करेंगे तो मंजूम हो गए हैं, नज्म में आ गए। अरे फ्लावर पसंद है आपको? फ्लावर से याद आया, फ्लावर्स याद आया। फ्लावर से याद आया, किससे? फ्लावर्स। फ्लावर्स से, फ्लावर्स से। फ्लावर से आपको क्या याद आया? वही यूनिवर्सिटी कॉलेज। इनको तकलीफ है। सारे गौर कर रहे हैं, तो उसी को लफ्ज ही दसो मेरे। वो इतना बोर हुआ है कि लफ्ज जिसे वो मौत समझता है उसे कबूल कर। वाह वाह वाह। और जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ये आपका सेगमेंट जो है ना, ये रंगे आसफी, हाँ जी, इसे बहुत पसंद था। और आप भी बहुत पसंद है। ये सेगमेंट का तो एक बहाना ही है। वो औरत असल में गलत कैरेक्टर की है। तो आप भी पसंद है वो नारियल वाला। आप जानना एक लफ्ज करना हो। आपकी मुलाकात किसी गार्डन में हुई थी उनके साथ? यार तेन मैं किन्नी की बारी दसा तू और गाल गोल ना कर। कॉलेज का एक ही गार्डन था, अब तब आपको तो पता है, इसे लव गार्डन कहते हैं। उसका असल नाम लव गार्डन नहीं था। मैंने जो सुना इसमें इतनी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता। असल नाम बताओ ना उसका क्या। तो फैल, उसको लॉजिया कहते हैं। उसी गार्डन में मेरी और उसकी पहली मुलाकात हुई। ए पट्टे खांडे हसी। दांत निकाल लो, तुम निकाल लो पहले। नहीं, ओ भाई, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओए यार, वो गाल गोल ना कटी। आगा मजीद हो गया था ऐसे कि आप भी गाली देगा। तन में की क्या वो गाल गोल ना कटी। फ्लावर्स पे भी किलस गया था एकदम। क्या मुंह बनाता है भाई। वही अमानुल्लाह खान साहब ने एक बार बोला, हाँ है कोई गल कम दी, पर चलो कोई नहीं, बैठे यहाँ बैठे हैं, शुगर मेला लग गया है। कर रहे गल नासिर चिनोटी बड़ा पका है भाई इसमें। हाँ क्या है सर, छाड़ दे। कोई बॉडी एंड में कह रहा चलो यार एक लफ्ज और कर लो। कमाल था भाई यार। कह रहा गाल गुलना कड्डियों है। ओए गाल गोल ना कटी। वो पर्सनल हो गए बीच में। ओ यार सही होती है अनियल बेल और आगा माजिद की जुगलबंदी। हर किसी के साथ आगा माजिद करेक्ट बैठता है, हर किसी के साथ, चाहे कोई भी हो, चाहे नासिर चिन्नोटी, चाहे अकरम उदास, चाहे किसी के भी साथ होना बहुत बढ़िया होती है भाई। आगा माजिद भाई जान डाल देता है। तो चलो यार, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।